औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा बरतानिया के शहर में, एक शहर में पेश आने वाले एक वाक़े के हवाले से। इस हवाले से काफ़ी बातें की जा रही हैं, वीडियो आ रही हैं, मुतज़ाद बातें, दो किस्म की बातें हैं। मैंने पहले भी इस वाक़े पर थोड़ी सी बात की है। दो तीन बातें और करना चाहूँगा इस वीडियो में। पहली बात ये है कि जब ये इस लड़के अली रज़ा का बयान आया है, उसमें दो तीन बातें हैं। जब उसको कुछ उसकी मैसेजेस वगैरह दिखाए गए, तो वो ये मान रहा है कि जी उसने भेजे। जब उसको बताया गया कि ये लड़की छोटी उम्र की है, तब भी वो नहीं कह रहा कि जी मैंने एक बड़ी उम्र की लड़की को मैसेजेस भेजे। वो चुप करके खड़ा हो गया, उसकी इकरार बता रहा है कि बातें कुछ और हैं। फिर का जो ऑडियो मैसेज आया ना, वो हमने देखा, वो हमने सुना, मेरे पास है। मुझे मेरे ख्याल में सबसे पहले मुझे ही वो मैंने देखा। उसके बाद उसमें भी एक बात है। उसने कहा ये वीडियो 2 महीने पुरानी है। हम दिसंबर के आखिर में बैठे हैं। 2 महीने की अगर बात करें, अक्टूबर में यहाँ बर्फबारी नहीं हुई। पीछे अगर आप विंडो से आगे देखें तो बर्फबारी, बर्फ हुई हुई है। और बर्फबारी लंदन में मिडिल ऑफ अगस्त में हुई है, मिडिल ऑफ दिसंबर में हुई है। कुछ ना कुछ और कोई और बात है जिस पे पर्दा है। शायद वो कहना चाह रहा हो कि 2 हफ्ते पहले की बात है तो हम मान सकते हैं, लेकिन 2 महीने पहले की बात नहीं है। ये बात भी है कि जो मैंने कही थी कि जी इसने मैसेजेस भेजे, किस लिए भेजे ये आप बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं। किस हवाले से भेजे गए। अब यहाँ पे इस तरह मुश्किल से आया वो लड़का, 10 महीने हो गए उसको आए हुए। इस मुश्किल से वो आया, जाहिर है बड़ी आसान नहीं है यूके में आना। यूके में आके और मतलब 10-12 हज़ार पाउंड, तो तकरीबन 20-25 लाख रुपया लगा कर वो आया। जब उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था बिकॉज उसके, तो फिर उसने उस वक्त पुलिस की मदद क्यों नहीं ली। और फिर जब ये बातें होंगी, ये जानते हो, फिर वो एक अनजान लड़की से मिलने क्यों गया, जिससे, और वो भी मिलने गया है एक ऐसी जगह पे जो सुनसान है। पब्लिक जगह पे क्यों नहीं मिलने गया। क्या क्या मकसद से, क्या उन्वान से मिलने गया वो। इस वक्त जो बातें हो रही हैं कि शायद वो को डिपोर्ट कर दिया गया, लेकिन कुछ बातें फिर ये सामने आई कि वो यूके में ही है। वो एक शहर से दूसरे शहर, मतलब पहले ये लंदन में हुआ, उसके बाद ये वो मैनचेस्टर में चला गया। ये बातें नहीं दिल को लगती। ये बातें दिल से हजम नहीं होती। जब तक वो लड़का अली रजा, जो इसका नाम बताया जा रहा है, वो आकर वीडियो इंटरव्यू नहीं रिकॉर्ड करवाता। वो ये एक यूट्यूबर, मैंने तो बहुत दफा कोशिश भी की, और यूएई में मुकीम उस शख्स से भी कोशिश की जिसने जिसने के सबसे पहले टिकटॉक पे उसका बयान लगाया था। थोड़ी सी तल्ख बातें भी हुई, नॉन प्रोफेशनल, अनप्रोफेशनल बातें भी हुई, लेकिन मतलब मुझे कोई गली जबान भी इस्तेमाल की गई। लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि एक बात तो मैं मान सकता हूँ कि पुलिस, माफ कीजिएगा, वकील ने मना किया होगा बयान देने से। लेकिन मैंने बारहा कहा कि जी मैं लीगल मैटर्स को हट के बात करूंगा, चूंकि मेरा ताल्लुक भी कुछ ना कुछ लीगल से जरूर रहा है। मेरे खानदान में वकील हैं।
तो मुझे पता है लीगल यहाँ पे क्या होता है। उसके बावजूद मैंने प्लेटफॉर्म ओपन रखा हुआ है। मैंने अटेम्प्ट कर रहा हूँ कि किसी तरह राब्ता हो जाए। क्वेश्चन ये है कि सफाई तो देनी पड़ेगी। ये मैटर इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। इतनी जल्दी कुछ भी खत्म नहीं होता, क्योंकि ये बात अब मीडिया में पहुंच चुकी है और आपकी वजह से हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है। आपकी वजह से हमारे मुल्क पर उंगलियां उठ रही हैं। बेटा, आपको तो सामने आना पड़ेगा। आकर वीडियो इंटरव्यू कर दें, और फिर जो बाकी की बात होगी वो देखी जाएगी। लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि जब भी आप आओगे, आप राब्ता करें। तनोली से जो जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, वो उसको मैं पसे पुष्ट रख के बोल रहा हूँ कि जी मुझसे राब्ता करें। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जी लीगल मैटर्स को डिस्टर्ब किए बगैर हम आपका इंटरव्यू चला सकते हैं या नहीं। लेकिन आपको सफाई देनी पड़ेगी। इस वक्त बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और हो रही हैं, वो डायरेक्ट आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए नुकसानदेह है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।